जय हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, भगवान की अमृतमयी कथा, जिसमें भरत चरित चित्रकूट के तृतीय सभा में सभा के समक्ष भरत जी अपने बातों को रखते हैं, अपनी विनती करते हैं और कृपालु भगवान श्री राम कृपा करके अपनी चरण पादुका उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चित्रकूट की तृतीय सभा में गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज, संपूर्ण साधु समाज, भरत जी सभी उपस्थित हैं। भरत जी महाराज स्वयं प्रेमावतार हैं, भगवान श्री राम के प्रेम ही शरीर रूप धारण किए हुए हैं और अपने प्रेम के द्वारा अपने प्रेम का विस्तार करके सभी भक्तजनों को आनंदित करते हैं। भरत जी गहरे समुद्र हैं और विरह जो प्रभु का है वह मंदराचल पर्वत है, और कृपाल भगवान इस भरत रूपी गहरे समुद्र को मथ करके देवताओं के हित के लिए, साधु के हित के लिए यह प्रेमामृत प्रकट किए हैं। प्रेम अमीय मंदरु विरह, भरत पयोधि गंभीर, और मति प्रगट्यों सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। ऐसे ही भरत जी महाराज, जिनका मन भगवान के कमलोचरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, वहां उस पवित्र सभा में भरत जी महाराज अपनी विनती प्रस्तुत करते हैं। प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज के मन में एक इच्छा है कि अभिषेक के लिए जो भी तीर्थों का पवित्र जल लाए हैं, यदि प्रभु इस सेवक को आदेश दें तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत अत्रि मुनि हैं, ऋषि नायक हैं, उनके चरणों में निवेदन करो और वो जहां कहे उस स्थान पे इस पवित्र तीर्थ जल को स्थापित कर दो। और वैसा ही भरत जी करते हैं, अत्रि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अत्रि मुनि के कहने पर पर्वत के समीप एक गहरा कुआं है, वहां पर भरत जी के साथ सद्गुण भैया हैं, साधु संत हैं, और जाकर के उस तीर्थों के पवित्र जल को जो भगवान राम के अभिषेक के लिए लाए थे, गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश को मान करके लाए थे, और उस पवित्र जल को ऋषि नायक अत्रि जी के कहने से उस कूप में उसको स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। और अत्रि मुनि उस कूप की महिमा कहते हैं कि अब से यह कूप भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस भरत कूप की महिमा स्वयं अत्रि मुनि रघुनाथ जी के समक्ष जाकर के कहते हैं, और आदेश पाकर के भरत जी महाराज की मन में एक मनोरथ है कि चित्रकूट में जहां जहां भैया राम अपने कमल चरणों से चले हैं, वहां वहां तीर्थों का दर्शन कराऊं,
चित्रकूट सोची थल तीरथ बन, चित्रकूट सोची थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु हो इत आवं देखी। प्रभु पद अंकित, प्रभु के कमलों चरणों से अंकित भूमि को भरत जी महाराज दर्शन करना चाहते हैं। उनका आदेश लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट का भ्रमण करते हैं और जहां जहां भैया राम चलते हैं, भरत जी महाराज उन सब तीर्थों को देख करके प्रणाम करते हैं और सभी जो प्रकृति है वह सब मिल करके भरत जी का पहुनाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पृथ्वी कोमल बन जाती है, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, बादल जो है वह छाया करते हैं। सुमन बरसी, सुमन बरसी सुर घन करी छाही, अबिटप फूल फल तृण मृदुताही, खग बिलो के मृग बोली सुबानी। और देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, ये भरत जी चल रहे हैं। बादल जहां जहां भरत जी चलते हैं वहां वहां छाया करते जाते हैं। पृथ्वी कोमल बन गई, जितने भी कठोर चीजें थी, वस्तुएं थी, उन सबको छिपा ली, ये भरत जी चल रहे हैं। खग जो पशु है वो देख करके, जो पक्षी हैं वह बोल करके, सभी लोग भरत जी का सेवा कर रहे हैं। और भरत जी क्यों न करें सेवा, एक बार कोई आलस्य से भी यदि भगवान का पावन नाम राम कह देते हैं तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसे भरत जी जो राम प्रिय हैं, इनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। भरत जी चलते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कहीं सुंदर मनोहर दृश्यों को देख करके मन को आनंदित करते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, अकतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, अकतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयसु पाई, असुमिरत सीय सहित दो भाई। कहीं स्नान करते हैं, उस तीर्थ का दर्शन करते हैं, सुंदर मनोहर दृश्यों का अवलोकन करते हैं और बैठ करके अत्रि मुनि जो ऋषि नायक हैं उनका आदेश पाकर के सुमरण करते हैं, सीता जी का सुमरण करते हैं और दोनों भाई राम और लक्ष्मण का सुमरण करते हैं। और इस तरह से 2.5 पहर जो है फिर ही कई दिन पहर 2.5, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। और इस तरह 2.5 पहर बीत जाता है। चित्रकूट में भ्रमण करते करते भरत जी को 2.5 पहर के बाद वह प्रभु के कमलों चरणों को आकर के देखते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजस, गयऊ दिवस भई साझ। इस तरह 5 दिनों में भरत जी महाराज उस चित्रकूट के सभी तीर्थों का दर्शन कर लेते हैं और भगवान विष्णु और महादेव का के सुयश का वर्णन करते करते वह दिन भी बीत जाता है, संध्या का समय आ जाता है और प्रातः
स्नान करके चित्रकूट में ये तृतीय सभा आयोजित होती है। भोर न्याहु सब जुरा समाजू, अभरत भूमि सुर तेर होती राजू। भल दिन देखी आजू मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। राम कृपालु भगवान श्री राम जानते हैं कि आज विदा का अच्छा दिन है, तब भी भगवान राम कहने में संकोच करते हैं। ऐसे संकोची स्वभाव और कृपालु भगवान श्री राम हैं। सभी सभा में लोग यह दृश्य देख करके कहते हैं कि मेरे स्वामी कितने संकोची स्वभाव के हैं। गुर नृपु भरत सभा अवलोकी, असकुच राम फिर अवनि बिलोकी। गुरुदेव वशिष्ठ को देखते हैं, भगवान श्री राम जनक जी महाराज जी को देखते हैं, भगवान श्री राम सारे सभा में उपस्थित साधु संतों का दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम भरत जी को देखते हैं, भगवान श्री राम, और फिर संकोच में अपने नजर को घुमा लेते हैं और फिर पृथ्वी को देखने लगते हैं। और ऐसा संकोच, ऐसा स्वभाव देख करके सभी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर जाते हैं। सब जो है भरत की तरफ देखते हैं, और भरत सुजान हैं, सबके मन की गति को जानते हैं। ऐसे भरत जी धीरज धारण करके उस सभा में खड़े होकर अपने कमल हाथों को जोड़ करके कहते हैं, भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि दे विसेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। राखिय नाथ सकल रुचि मोरी। हे प्रभु, हे स्वामी, धीरज धारण करके भरत जी उस सभा में कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी सारी रुचि को रख दी है, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं सेवक हूं, आप जहां पे हमें रख देंगे मैं वहीं पे रहूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपका जो आदेश है उसका हमें पालन करना है। और हमारी अभिलाषा, हमारी लालसा, हमारी रुचि वो सब जानते हैं प्रभु। जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारी। तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ में है सारी व्यवस्था। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी महाराज विनती करते हैं, और भरत जी का हृदय इतना विशाल है
इतना विशाल है कि माता कौशल्या सीता की मां सुनैना से कहती हैं कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति रीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। सात सागर की तरह विशाल भरत जी का हृदय है, जिसका वर्णन करने में सरस्वती जी भी हिचकती हैं। क्या सीप से सागर उलीचा जा सकता है? भरत जी का चरित्र और अपने चरित्र के द्वारा भरत जी ने राम प्रेम को जिस तरह से प्रसार किया है, धन्य है भरत जी। और भरत जी उस सभा में प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? और भरत जी को भगवान श्री राम वहां पर उपस्थित सभी साधु समाज और गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जनक जी महाराज हैं, और वहां पर उन्हें समझाते हैं भरत जी को। और भरत जी अपनी विनती कहते हैं कि प्रभु आप मुझे वह शिक्षा दीजिए दें जिससे मैं पूरे अवधि भर अवध में रह करके उसका पालन करूं। 14 वर्ष तक अवध में रह करके, अयोध्या में रह करके मैं उसका पालन करूं। और हे स्वामी, मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि जैसे आप प्रसन्न हो और जो आपका आदेश होगा उसको हम अवश्य मानेंगे, और उसको मानने में ही मेरी भलाई है। आपसे संबंध करके जितने भी लोग अयोध्यावासी हैं, साधु समाज हैं, सब आनंदित हैं, और अपना स्नेह इनके ऊपर बनाए रखिए। बिनती मोर नाथ कर छोहूं, और दोहु मिली मोहि कीन ढीठ अति मोह। कहते हैं भरत जी महाराज कि मेरी विनती और हे स्वामी आपका जो छोह है, जो स्नेह है, यह दोनों ने मिलकर के हमें ढीठ कर दिया है। आप मेरे हर तरह से सुधार दिए हैं। और दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। और दीन बंधु भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी के इस दीन वचन, छल रहित वचन को सुनकर के भगवान श्री राम कहते हैं, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, अचिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर मुनि, माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुमहि सपने हो न कलेशु। वह चतुर सुजान सर्वज्ञ भगवान श्री राम भरत जी के विनती को सुनकर के मानो अमृत में सनी हुई वाणी से भरत जी से कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा हमारा परिजन का, अयोध्या वासियों की यह सारी चिंता गुरुदेव वशिष्ठ जी करेंगे और जनक जी करेंगे। हमारे ऊपर गुरुदेव वशिष्ठ का, जनक जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें और तुम्हें घर में और वन में किसी भी प्रकार का चिंता और क्लेश नहीं होगा। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, अहमहि तुमहि सपने हो न कलेशु। और भगवान श्री राम कहते हैं, गुर पीतु मातु स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग परहि न खाले। कहते हैं कि गुरु, माता, पिता और स्वामी के वचन को जो पालन करते हैं, वह कुमार्ग पे चलने पर भी वह गड्ढे में नहीं गिरते,
उनका पतन नहीं होता है। इसलिए हे भरत, तुम्हारा और मेरा जो भी परमार्थ है, जो भी पुरुषार्थ है, जो भी धर्म है, वह सब सिर्फ इसी में है कि हमें जो आदेश मिला है पिता के द्वारा, हम दोनों उसका पालन करें। वह मुझसे भी कराओ और स्वयं तुम भी उसका पालन करो। जो भी स्वार्थ है, पुरुषार्थ है, धर्म है, वह सब पिता के आदेश का पालन करने में ही उनके व्रत की रक्षा होगी, और इसमें लोक और वेद में हर तरह से भला ही होगा। पितुआय सुपालिय दो भाई, पितुआय सुपालिय दो भाई, अलोक वेद भल भूप भलाई। पिता के आदेश का हम दोनों पालन करें। भरत जी को आदेश मिल गया राम जी के द्वारा, और भरत जी कहते हैं, हे स्वामी, अब हमें मिल गया आदेश, हम इसका पालन करेंगे। और आनंदित हो जाते हैं। भरत जी भी दुखी हो जाते हैं, और इस स्नेह को देख करके सभी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर जाता है। भगवान राम हर तरह से भरत जी को समझाते हैं, लेकिन भरत जी को संतोष नहीं होता। भरत जिसे कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहते हैं मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए कि सारी चीजों को ग्रहण करता है मुख में, लेकिन कुछ भी अपने पास नहीं रखता। वह सभी शरीर के अंगों को समान मात्रा में जितनी जिसको जरूरत है वह उसको प्रदान कर देता है। और भरत जी कहते हैं कि स्वामी, आपने हमें शिक्षा दिया, फिर भी मुझे संतोष नहीं होता, हमें कुछ आधार प्रदान करिए जिससे हमें संतोष हो, और अवधि में अवधि भर रह करके मैं उसका पालन कर सकूं, सेवा कर सकूं। मुझे शांति नहीं है। और वह आधार प्रदान करने के लिए भगवान राम उस सभा में उपस्थित गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ देखते हैं, जनक जी की तरफ देखते हैं, साधु समाज की तरफ देखते हैं। स्नेह भरत जी का के प्रति है। भरत जी को प्रभु अपना चरण पादुका प्रदान करना चाहते हैं, परंतु संकोच है। फिर भी भरत के स्नेह को देख करके, भरत के शील को देख करके, भरत के स्वभाव को देख करके, भरत के सेवा भाव को देख करके, भरत जी के प्रेम को देख करके भगवान राम के कमलवत नेत्रों में भी प्रेमाश्रुओं के जल भर जाते हैं, और अपना चरण पादुका, अपनी खड़ाऊं भगवान जैसे मानो अपने को उसमें आरोहित कर देते हैं। वह अवतरण हो जाता है प्रभु का उस पादुका में, और वह पादुका भरत जी को प्रदान करते हैं। प्रभु कैरी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शेष धरि लीनी। प्रभु कैरी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शेष धरि लीनी। और वह पादुका अवतार हुआ है, और यह पादुका पूजन भरत जी ने भक्ति मार्ग का एक सुंदर स्थापित कर दिए हैं। और वह स्वयं भगवान राम ही अपने को उसमें अवतार कर लेते हैं। यह पादुका अवतार है जो मानो जीव के लिए, जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर ही हैं। और यह जो पादुका है, एक सीता जी हैं, एक भगवान श्री राम हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ
करुणा निधान के, अजन जुग जामिक प्रजा प्राण के। और यह दोनों खड़ाऊ मानो अयोध्या में रहने वाले प्रजा के लिए मानो दो पहरेदार के रूप में है। भरत स्नेह संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, अजोग जन जुग जीव जतन के। और ये भरत रूपी स्नेह के संपुट के लिए मानो यह डिब्बा है, और जीव के जतन के लिए साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, कुल कपाट कर कुशल करम के, अभिमल नयन से वाशोधर्म के। रघुकुल की रक्षा के लिए मानो ये दो किवाड़ है, और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए मानो दो हाथ की तरह सहायक है। यह भगवान राम की चरण पादुका सुंदर श्रेष्ठ कार्य को सुझाने के लिए, दिखाने के लिए मानो दो विमल नेत्र हैं ये चरण पादुका। भरत मुदित अवलंबल हेते, भरत मुदित अवलंब रहेते, अस सुख जस से राम रहेते। और भरत जी आनंदित होकर के उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे ये स्वयं सीताराम जी हैं। सीताराम जी मेरे सिर पर हैं, मेरे साथ अवध को चल रहे हैं। यह अनुभव भरत जी महाराज के हृदय में होता है, और भक्त के हृदय में जो अनुभव होता है वही तो भगवान की लीला है। भगवान की लीला बाद में प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन पहले यह भक्तों के हृदय में भगवान इस लीला को करते हैं। और भरत जी महाराज के लिए यह सुंदर जो चरण पादुका है, यह खड़ाऊ है, वह मानो अत्यंत कृपालु है। और यह चरण पादुका अयोध्या वासियों के लिए जीवन का आधार है, भरत जी के जीवन का आधार है। इसी के सहारे मानो प्रभु ने अपना प्रस्थान दे दिया हो, और भरत जी प्रतीक्षा करते रहेंगे। 14 वर्ष की अवधि पूरी होकर के भगवान का दर्शन करेंगे। अयोध्या वासी को मानो ये सुंदर अवलंबन प्रदान हो गया, और भरत जी उस चरण पादुका को पाकर के मानो सीताराम जी मेरे साथ हैं ऐसा अनुभव करते हैं, और इस अनुभव को अपने सर पर रखते हैं। और इस तरह से भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, माताओं से पूछकर, मंत्री से पूछकर, गुरु से पूछकर सारे राजकाजों करना, आनंद ही आनंद रहेगा। और भरत जी महाराज भगवान राम से विदा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान राम भरत जी को अपने हृदय में लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। मांगहूं विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। और हृदय में लगा लेते हैं। और इधर कुटिल इंद्र बुरा मौका देख करके सबका उच्चाटन कर देते हैं, और यह उच्चाटन भी हितकारी हो गया अवधवासियों के लिए। भगवान कृपा करके उस उच्चाटन को भी हितकारी बना दिए, नहीं तो राम, लक्ष्मण और सीता जी के वियोग में सभी अयोध्यावासी हाय हाय करके मर जाते। ऐसे कृपालु भगवान श्री राम हैं। तन मन बचन उमग अनुरागा, तन मन बचन उमग अनुरागा, अधीर धुरंधर धीर जु त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, अदेखी दशासुर सभा दुखारी। भगवान कृपा सिंधु भगवान श्री राम धर्म के धुरी को, धीरज को धारण करने वाले धर्म धुरंधर, धीर धुरंधर भगवान श्री राम तन मन और वचन से
प्रेम उमड़ पड़ा उनके हृदय में और अपने कमलवत नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाने लगे भगवान श्री राम। और इस दृश्य को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोगों के नेत्रों में आंसू प्रेमाश्रु का जल बहने लगता है। और गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज, सभी मुनिगण, साधु समाज, जिनको ब्रह्मा ने इस जगत में निर्लेप ही जन्म किए हैं, जगत में रह करके भी इससे अनासक्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज और मुनिगण भी इस प्रेम को देख करके, भरत और राम के इस उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके भी वह तन मन और वचन से प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी महाराज की जय। जय हो राजा राम, तेरे आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।